पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार जिले में गुलदार का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। NH 534 पर दुगड्डा के अंता बैंड के पास दिन दहाड़े घात लगाकर बैठे गुलदार ने बाइक सवार पर हमला बोल दिया। चौबटा खाल के गांव धरासू पोस्ट ऑफिस निवासी 24 वर्षीय हेमेंद्र चौहान और 32 वर्षीय कमल चौहान गाँव से बाइक पर देहरादून जा रहे थे, तभी अचानक दुगड्डा के अंता बैंड के पास गुलदार ने दोनों पर हमला कर दिया। दोनों के पैरों में हमले होने के कारण घायल अवस्था में भी हिम्मत दिखाते हुए बाइक को तेज गति से लेकर भागे, जिससे उनकी जान बच सकी। कोटद्वार के बेस अस्पताल में दोनों का इलाज किया जा रहा है। गाँव धरासू हमारा गांव है। धरासू से आ रहे थे, हम देहरादून जा रहे थे पूजन में। तो रास्ते में दुगड्डा लगते ही फर्स्ट में वहाँ पे हमला किया। हम बाइक में थे, हम 2 लड़के। तो बाइक में उसने हमला किया हम पे। चोट पाँव पे है दोनों की। मेरे 5 टांके लग रखे हैं, उसके 2 लग रखे हैं। हमारी तरफ तो नहीं, पर आज पहली बार देखने को मिला, पर भगवान की कृपा से बच गए आज। उत्तराखंड की भूमि अपने विशेष लोक पर्वों के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं लोक पर्वों में से एक पर्व है सातों आठों। लोक पर्व भगवान के साथ मानवीय रिश्ते बनाकर उनकी पूजा अर्चना और उनके साथ आनंद मनाने का त्योहार है सातों आठों त्योहार। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, डीडीहाट और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह त्योहार प्रतिवर्ष भाद्रपद मास में मनाया जाता है। उत्तराखंड के कालाधूंगी चकलोवा में जनपद पिथौरागढ़ मूल के निवासी जो अब चकलोवा में 4 से 5 पीढ़ियों से यहाँ बस गए हैं, जो इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ मानते हैं। हमारा सातों आठों जो है त्यौहार है, ये जो है इसको लोक के त्यौहार ये सदियों से चला आया है। ये हमारे पिथौरागढ़ ज़िले के डीडीहाट, गंगोली हाट और धारचूला साइड जो है विशेष रूप से मनाया जाता है। वर्तमान में जो है वहाँ के सारे लोग इधर बस गए जहाँ जहाँ, तो वहाँ भी बहुत धूमधाम से वो मना रहे हैं और समय के संग बहुत बढ़ता ही जा रहा है ये। और वर्तमान समय में जो है अपनी लोक संस्कृति हो तो हमारा समाज आकर्षित हो रहा है, तो ये बड़ी धूमधाम से हर जगह मनाया जाता है। ये यहाँ पर अपने नैनीताल जिले के चकलवा क्षेत्र है, चकलवा क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ग्राम सभा विद्रामपुर, रामपुर, सारे गाँव में यहाँ पर बहुत अच्छी तरह और बहुत शानदार तरीके से मनाया जाता है, जिससे कि नई पीढ़ी भी इसकी ओर आकर्षित हो रही है। वो भी हमारी लोक संस्कृति और पुरानी चीज़ों को सीख रही है और उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। भारतीय संविधान हर नागरिक के साथ साथ हर जानवर को भी जीने का अधिकार देता है। वन्यजीवों का शिकार भारत में पूर्णतः प्रतिबंधित है और जानवरों के शिकार को लेकर देश में कई सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं, मगर उसके बाद भी कई लोग मौका देखकर मासूम जानवरों का शिकार करने निकल पड़ते हैं। विकासनगर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। विकासनगर के तिमली रेंज के वन विभाग की टीम ने तिमली रेंज के जंगलों से जानवरों का शिकार करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग की टीम ने चारों के पास से बंदूक, कारतूस और मारा गया कानकर भी बरामद किया। 4 आरोपियों ने एक देसी बंदूक से आज एक काकड़ का शिकार किया था। उसमें जो स्टाफ गश्त पर था, तो गश्त के दौरान ये चारों व्यक्तियों को पकड़ा गया है। इनके कब्जे से एक ऑल्टो कार, देसी बंदूक और ये काकड़ का एक जो वन्य जीव है, इसका एक सब बरामद हुआ है। के बारे में ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 39 और 51 में इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने विपक्ष द्वारा अग्निवीर भर्ती पर उठाए जा रहे सवाल और खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर कहा कि अग्निवीर की भर्ती के मानकों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो भर्ती के मानक पूर्व से चले आ रहे हैं, उन्हीं मानकों के तर्ज पर अग्निवीर की भर्ती की जा रही है। वहीं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती में हुए घोटाले में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों और सीबीआई जांच की मांग पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जैसे ही सरकार के संज्ञान में इस भर्ती की गड़बड़ी के संकेत मिले, तो तत्काल सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ STF को जांच सौंपी और यही नतीजा है कि 2 दर्जन लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और कई बड़े मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। जो हाइट है, माननीय शिक्षा मंत्री धन सिंह जी उसमें थे, हम थे जब हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे उत्तराखंड में, तो वहाँ पर हमने मांग उठाई थी कि हाइट में थोड़ा सा बच्चों को कम कर दें, और वो हमारा हो गया था। जो एक सीमा तक बच्चों की हाइट को कम करने का था, वो पहले कर दिया गया है। और कभी कोई लंबा होता, कभी कोई छोटा होता, कोई नहीं निकलता है। जो मानक है उन्हीं मानकों पर है, उस पर हम लोग इफ एंड बट नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि आर्मी के कुछ नियम हैं, जो नियम पहले थे वही नियम आज भी हैं, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिर्फ इतना बदलाव हो गया है कि और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है कि आप में अगर योग्यता है, आप निकल रहे हैं, कोई कहे इससे निकाल देंगे उससे निकाल देंगे, ऐसा आज आप संभव नहीं है। कैमरे के सामने आपको सारी एक्सरसाइज फेस करनी होती है। इसलिए इसमें जो महाराज जी ने कहा है ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और हमारे संज्ञान में वो सारी बातें हैं। पहले से ही नहीं होनी चाहिए थी, वो तो हम लंबे समय से सभी लोग कह रहे थे। उसमें तो मैंने कहा भी कई मगरमच्छ भी उसमें फंसेंगे और पहली बार हुआ है ऐसा, पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। पता भी होगा लोगों को या दब जाता होगा, नहीं आता होगा। इस बार हमारी सरकार के संज्ञान में आया तो तत्काल प्रभाव से हमारी संज्ञान ने उच्चस्थ, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कदम उठाया है। ये जनहित में है। नहीं ठीक है, अगर हमने तो सीबीआई की जांच तो तब कहते जब कोई मामला नहीं दब रहा होता, जब कोई सामने नहीं आ रहा होता। यहाँ तो लगभग 1.5 दर्जन आज से 4 दिन पहले अरेस्टें हो चुकी थी और उसमें कई लोगों के अरेस्ट होना शेष है। तो जब अगर मामला नहीं खुलता तब तो सीबीआई करते, लेकिन सारे मामले तो खुल रहे हैं। हमारी सरकार बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है, तो उसमें ऐसी ज़रूरत मैं समझता हूँ कि नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी सरकार कराएगी बाद में, आज तो हम खुद ही खोल रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तमाम विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही हरिद्वार जिले में कई कार्यों का निरीक्षण भी किया। मुकेश कुमार विभाग द्वारा किए जा रहे कई कार्यों से नाखुश नजर आए। उनके द्वारा अधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई, काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को धरातल पर कैसे उतारा जाए, उसको लेकर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए। जो हमने भी बीच में कैंप लगाए थे और अनुसूचित जाति से जो संबंधित योजनाएं हैं उनकी आज समीक्षा बैठक थी और कई विभागों ने बहुत अच्छा काम किया है और कई विभागों ने अभी उसमें सुधार की ज़रूरत है। जो धरातल पे हम किस तरीके से, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास हो और पात्र व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुँचे, उसके लिए आज आपस में हमने उनको सुझाव दिए भी और सुझाव लिए भी। समाज कल्याण है, समाज कल्याण की बहुत सारी योजनाएं हैं। कृषि विभाग है, उद्यान विभाग है, मत्स्य है और श्रम विभाग है, जो अधिकांश लोगों के श्रम कार्ड नहीं बन पाते। हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों को सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ ले पाए गरीब व्यक्ति। कमियां ये पाई गई कि मैंने मनरेगा का मामला देखा था खानपुर में, सिकंदरपुर गांव में। वहाँ पर 3 काम थे, 3 कामों में कोई भी काम नहीं हुआ था। एक तालाब था, उसमें 200 दिन की वो दिखा रखी थी, पर मैंने जब उसको वहाँ पर निरीक्षण किया तो वहाँ पर कोई भी काम नहीं था। उसके खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ हमने कार्रवाई करने के लिए सीडीओ को बोल